नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के राष्ट्रपति ने ईरान को दी चेतावनी, कहा होश में आओ, तुम्हारी लड़ाई पड़ोसियों से नहीं है। ओमान के तट के पास 15 भारतीय क्रू मेंबर वाले ऑयल टैंकर पर हमला, महबूबा मुफ्ती ने खामेनेई को बताया शहीद। इसके बाद ईरान चुप नहीं बैठने वाला, ओवैसी। ईरान में आयतुल्लाह अराफी बने अंतरिम सर्वोच्च नेता। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने ईरान द्वारा देश के कई हिस्सों पर मिसाइल हमले की कड़ी निंदा की है। उनके कूटनीतिक सलाहकार अनवर गरगाश ने कहा कि खाड़ी देशों पर हमला ईरान की बड़ी भूल है और इससे वह क्षेत्र में अलग थलग पड़ गया है। यह बयान तब आया जब अमेरिका इसराइल के संयुक्त हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। ईरानी मिसाइलों ने अबू धाबी के अल धरफा अमेरिकी बेस को निशाना बनाया और दुबई में भी 5 बड़े धमाके हुए, जिससे एयर स्पेस बंद करना पड़ा और 4 लोग घायल हुए। मशहूर बुर्ज अल अरब को भी नुकसान पहुंचा, जबकि पाम जुमेरा इलाके में आग लगने की खबर है। ओमान और कतर तक धमाकों की आवाजें सुनी गयी। यूएई ने ईरान से समझदारी और जिम्मेदारी से पेश आने की अपील की है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इसराइल ईरान तनाव के बीच रविवार को ओमान के तट के पास एक तेल टैंकर स्काईलाइट पर हमला हुआ। पलाव के झंडे वाले इस जहाज पर 20 क्रू सदस्य थे, जिनमें 15 भारतीय और 5 ईरानी शामिल थे। हमले में 4 लोग घायल हो गए। ओमान के मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर ने बताया कि यह घटना मुसंदम प्रायद्वीप के खासाब पोर्ट से करीब 5 नॉटिकल मील दूर हुई और सभी क्रू को सुरक्षित निकाल लिया गया। अमेरिका पहले ही इस टैंकर और इसकी मैनेजमेंट कंपनी पर ईरानी तेल ढोने के आरोप में प्रतिबंध लगा चुका है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत पर प्रतिक्रिया दी है। महबूबा मुफ्ती ने खामेनेई को शहीद बताया, जबकि ओवैसी ने उन्हें सम्मानित नेता कहा। महबूबा मुफ्ती ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ईरान में जिस तरह के हालात हैं, मुझे लगता है कि ये पूरी दुनिया के लिए सबक है कि किस तरह से वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू अमेरिका का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका प्रभाव बहुत दूर तक जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि हमारा देश उभरती हुई ताकत है। अमन बहाली में हमारी भूमिका हो सकती थी, लेकिन मौजूदा सरकार की नीतियां एक तरफा रही हैं। इस कारण हम एक आम देश बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि ईरान की जनता मजबूत है। वहां की जनता काफी सालों से शैतानी ताकतों का मुकाबला कर रही है। मैं दुआ करती हूं कि इस युद्ध में ईरान की जीत हो। वहीं एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ईरान के सम्मानित नेता आयतुल्लाह खामेनेई की हत्या कर दी गई। इसके बाद ईरान चुप नहीं बैठने वाला। जब जिनेवा में शांति वार्ता चल रही थी, उसी समय हमला किया गया। यह हमला कायराना और अमानवीय है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की मौत पर संवेदना व्यक्त की है। यह जानकारी रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास ने दी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान को पुतिन ने कहा कि अली खामेनेई और उनके परिवार के लोगों की मौत मानव नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ एक हत्या है। नॉर्थ कोरिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि ईरान पर इसराइल के हमले और अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन गैर कानूनी हमला और देश की आज़ादी का उल्लंघन है। सरकारी मीडिया कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने रविवार को यह जानकारी दी। वहीं यूनाइटेड किंगडम के डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा कि साइप्रस की ओर 2 मिसाइलें लॉन्च की गई, जहां हजारों ब्रिटिश सैनिक तैनात हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ईरानी मिसाइलें और ड्रोन बहरीन में एक बेस पर ब्रिटिश सेना से सिर्फ सैकड़ों मीटर की दूरी पर गिरे, जिससे इस इलाके में यूनाइटेड किंगडम के लोगों के लिए बढ़ते खतरे का पता चलता है। आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद देश में अंतरिम व्यवस्था बना ली गई है और आयतुल्लाह अराफी को ईरान का अंतरिम सर्वोच्च नेता चुना गया। वह इस पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक स्थायी सर्वोच्च नेता का चयन नहीं कर लिया जाता। अराफी गार्जियन काउंसिल के सदस्य हैं और अब अस्थायी नेतृत्व परिषद में ज्यूरिस्ट यानी धार्मिक न्यायविद के रूप में शामिल होकर सर्वोच्च नेता के कर्तव्यों को निभाएंगे। बंगाल एसआईआर पर बीजेपी चीफ का बड़ा दावा। बंगाल की वोटर लिस्ट से 50 लाख से ज्यादा घुसपैठिए हटाए गए। पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के बाद नई वोटर लिस्ट जारी होने के एक दिन बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने दावा किया कि वोटर लिस्ट से 50 लाख से ज्यादा घुसपैठिए हटाए गए हैं। कूच बिहार में पार्टी की परिवर्तन यात्रा की रैली में उन्होंने कहा कि ये लोग अवैध इमिग्रेंट्स थे जो सरकारी योजनाओं और नौकरियों का फायदा उठा रहे थे। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। बता दें कि चुनाव आयोग के अनुसार 116 दिन से चल रही इस रिवीजन में
63.66 लाख नाम यानी करीब 8.3% वोटर हटाए गए हैं, जिससे कुल वोटर संख्या 7.66 करोड़ से घटकर लगभग 7.04 करोड़ रह गई। इससे पहले ड्राफ्ट लिस्ट में 58 लाख नाम हटाए गए थे और बाद में फॉर्म 7 के जरिए 5.46 लाख नाम और हटे। 60 लाख से अधिक नाम अभी जांच के अधीन हैं। खामेनेई की हत्या, मुसलमानों के खिलाफ जंग का ऐलान। ईरान के राष्ट्रपति ईरान के खिलाफ जंग में कहीं साथ ना छोड़ दें ट्रंप। इस्राएली विशेषज्ञ कमला हैरिस ने ईरान में शासन बदलने की लड़ाई का किया विरोध। तेहरान में फिर गूंजी धमाकों की आवाज। ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ और रक्षा मंत्री की हवाई हमलों में मौत। ईरान ने रविवार 1 मार्च को सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या के बाद अयातुल्ला अली रेजा अराफी को अपनी अंतरिम लीडरशिप का काउंसिल में शामिल किया है। यह काउंसिल देश की बागडोर संभालेगी। इस अंतरिम काउंसिल में प्रेसिडेंट और जुडिशरी के हेड भी शामिल होंगे। यह काउंसिल तब तक देश को लीड करेगी जब तक एक्सपर्ट्स की असेंबली जल्द से जल्द एक परमानेंट लीडर का चुनाव नहीं कर लेती। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने रविवार को कहा कि खामेनेई की हत्या मुसलमानों के खिलाफ जंग का ऐलान है। इसराइल के कुछ पत्रकारों और रक्षा विशेषज्ञों को चिंता है कि ईरान के खिलाफ चल रही जंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साथ छोड़ सकते हैं। इनका मानना है कि इसराइल ने लंबी जंग की तैयारी की है, जबकि ट्रंप से इतना धैर्य की उम्मीद नहीं की जा सकती। रक्षा विशेषज्ञ योआफ लिमोर ने समाचार पत्र इसराइल हायोम में चेतावनी दी कि जल्द ही अमेरिका और इसराइल के बीच मतभेद सामने आ सकते हैं। उनका कहना है कि इसराइल के पास कई दिन या हफ्तों तक शायद और भी लंबे समय तक युद्ध जारी रखने की तैयारी है, लेकिन यह साफ नहीं है कि ट्रंप के पास उतना धैर्य और ठंडा दिमाग है या नहीं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार नहूम बारनेया ने समाचार पत्र यदि ओथ अहरोनोथ में लिखा है कि अमेरिका के लिए यह युद्ध एक चॉइस है, लेकिन इसराइल के लिए यह जरूरत है। उन्होंने चेतावनी दी है कि भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब तक पूरा समर्थन दे रहे हैं, लेकिन अमेरिकी जनता की राय इसराइल के खिलाफ जा सकती है। अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने ईरान में शासन बदलने की कोशिश का विरोध करते हुए डोनाल्ड ट्रंप पर अमेरिका को ऐसी लड़ाई में घसीटने का आरोप लगाया है जिसे अमेरिकी लोग नहीं चाहते। एक्स पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि ट्रंप बिना कांग्रेस की मंजूरी के सैनिकों को खतरे में डाल रहे हैं और यह हमला खतरनाक और गैर जरूरी जुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप ने पहले ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने का दावा किया था, जो सही नहीं था। पिछले 1 घंटे में तेहरान के पूर्वी और अरब क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों में कई शक्तिशाली विस्फोटों की आवाज सुनी गई है। बीबीसी की पर्शियन सेवा ने इस खबर की पुष्टि की। इस खबर के अनुसार पश्चिमी तेहरान और आजादी स्टेडियम के पास के इलाकों को हमले में निशाना बनाया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के मारे जाने के बाद मिडिल ईस्ट में स्थिति और बिगड़ने की आशंका के बीच यह धमाके हुए हैं। वहीं इसराइल डिफेंस फोर्स ने तेहरान में बड़े पैमाने पर एयरफोर्स हमलों का फुटेज जारी किया। इसराइल डिफेंस फोर्स ने कहा कि उसने तेहरान में इसराइली एयरफोर्स के बड़े पैमाने पर हमलों का फुटेज जारी किया है। बयान के मुताबिक वीडियो में कुछ मिनट पहले राजधानी में ईरान आतंकी शासन के हेडक्वार्टर पर किया गया हमला दिखाया गया। ईरान की सरकारी IRNA न्यूज एजेंसी ने तेहरान में मिसाइल और हवाई हमलों से हुए भयानक धमाकों की आवाज की रिपोर्ट दी है, जिसमें सैयद खानदान और कसर चौराहों के आसपास, साथ ही वनक स्क्वायर और मोताहारी स्ट्रीट भी शामिल हैं। ये रिपोर्ट इजरायली सेना के इस ऐलान के तुरंत बाद आई है कि उसने राजधानी के बीचों बीच पर एक बड़ा हवाई हमला किया है। ज्यादा जानकारी का इंतजार है। ईरान की सेना के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसवी और रक्षा मंत्री असीस नासिरजादे की मौत हो गई है। अमेरिका और इसराइल के हमलों में कई और बड़े सैन्य अफसर मारे गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मौसवी की मौत की पुष्टि ईरान की संस्था द फाउंडेशन फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड डिसेमिनेशन ऑफ सेक्रेट डिफेंस वैल्यूज ने की है। ईरानी संस्था ने अपने बयान में कहा कि मौसवी के साथ साथ रक्षा मंत्री असीस नासिरजादे, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर मोहम्मद पाकपूर और सुप्रीम डिफेंस काउंसिल के चेयरमैन अली शाम खानी भी शनिवार को हुए हमलों में मारे गए। बयान के मुताबिक वे डिफेंस काउंसिल की बैठक के दौरान मारे गए और बाकी लोगों के नाम बाद में जारी किए जाएंगे। भारत ने अपना एक दोस्त खो दिया है। खामेनेई की मौत पर आरजेडी। कांग्रेस ने ईरान पर अमेरिकी इसराइल हमले की निंदा की। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के मारे जाने पर आरजेडी ने कहा कि भारत ने अपना एक दोस्त खो दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आरजेडी ने लिखा कि आयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या के उद्देश्य से किया गया ईरान पर हमला पूरी मानवता के विरुद्ध हमला है।
आयतुल्ला अली खामेनी की शहादत के साथ भारत ने अपना एक दोस्त खो दिया है। बयान में कहा गया कि इराक, लीबिया, सीरिया, अमेरिका ने जहां भी हमला किया उन देशों को और वहां के नागरिकों के जीवन को उसने बर्बाद कर दिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इसराइल, अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हमलों की निंदा की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि पिछले कई हफ्तों से राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ कूटनीति और बातचीत का दिखावा कर रहे थे, लेकिन इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और स्वयं अमेरिका के भीतर मौजूद युद्ध समर्थक समूहों के उकसावे पर उन्होंने अब सत्ता परिवर्तन के उद्देश्य से एक सैन्य आक्रमण शुरू कर दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस हमले की निंदा करती है और भारत सरकार से आग्रह करती है कि वह शत्रुता को तत्काल समाप्त कराने में मदद करे। साथ ही भारत सरकार को पश्चिम एशिया क्षेत्र में रह रहे और काम कर रहे लाखों भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए। जयराम रमेश ने आगे यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 25-26 फरवरी 2026 को इसराइल का दौरा ऐसे समय में किया जब पूरी दुनिया को यह जानकारी थी कि शासन परिवर्तन के उद्देश्य से ईरान पर अमेरिका इसराइल का सैन्य हमला कभी भी हो सकता है। पीएम मोदी के इसराइल से रवाना होने के केवल 2 दिन बाद ही यह हमला शुरू हो गया। वहां नेसेट में दिया गया उनका भाषण नैतिक कायरता का शर्मनाक प्रदर्शन था। ईरान पर थोपे गए इस युद्ध के प्रति मोदी सरकार की प्रतिक्रिया भारत के मूल्यों, सिद्धांतों, चिंताओं और हितों के साथ विश्वासघात है। उन्होंने आगे कहा कि देश को प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की विषय वस्तु और उसके तौर तरीकों दोनों की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। खामेनेई की मौत पर मुस्लिम वर्ल्ड में प्रोटेस्ट। पाकिस्तान के कराची में प्रदर्शन के दौरान 8 लोग मारे गए। अमेरिका और इसराइल के हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत की खबर से मुस्लिम वर्ल्ड में बेहद गुस्सा है। पाकिस्तान की कराची में अमेरिकी दूतावास पर प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी में कम से कम 8 लोग मारे गए। भारत में भी जम्मू कश्मीर, यूपी सहित कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। कश्मीर घाटी में रविवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और शोक सभाएं हुई। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और खामेनेई की मौत पर मातम मनाया। कहा जा रहा है कि यह प्रदर्शन कश्मीर में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म होने के बाद सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों में से एक है। पुलिस ने टकराव से बचने के लिए पीछे हटकर स्थिति को संभाला और अभी तक कोई हिंसा की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस अलर्ट है कि प्रदर्शन ना फैले। ईरान के संसद स्पीकर मोहम्मद बाखेर गालिबफ ने रविवार को अमेरिका और इसराइल के नेताओं को गंदे अपराधी बताते हुए कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने एक टेलीविजन भाषण में कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक पर लगातार हमलों के लिए उन्हें बहुत बुरी सजा दी जाएगी। 28 फरवरी को शुरू हुए हमलों के बाद गालिबफ कैमरे पर आने वाले सबसे वरिष्ठ ईरानी अधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि आपने हमारी रेड लाइन पार कर ली है और इसकी कीमत चुकानी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान ने सभी हालात के लिए खुद को तैयार कर लिया है। सरकारी टीवी पर जारी वीडियो में उन्होंने दावा किया कि आगे की रणनीति पर भी पूरी तैयारी की जा चुकी है। कश्मीर से लखनऊ तक खामेनेई की मौत के खिलाफ प्रदर्शनों के बीच उमर अब्दुल्ला ने की शांति की अपील। मिडिल ईस्ट में संघर्ष की वजह से रूट में रुकावट, एयर इंडिया ने और फ्लाइट्स कैंसिल की। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की कथित हत्या के विरोध में भारत के कई शहरों में शिया मुसलमानों ने प्रदर्शन किए। श्रीनगर, पट्टन, रामबन और लखनऊ में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे और अमेरिका व इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने ईरान के समर्थन में रैलियां निकाली और खामेनेई के पोस्टर हाथ में लेकर हमलों की निंदा की। पट्टन में एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि उनके प्यारे नेता को बेरहमी से शहीद किया गया और यह शोक जुलूस शांति से निकाला जा रहा है। कई जगहों पर काले झंडे, ईरान के समर्थन में बैनर और पारंपरिक शोक गीत नौहा गाए गए, जिससे लोगों के गहरे दुख और एकजुटता का प्रदर्शन हुआ। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.